जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन महात्मा अगर शरीर छोड़ते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। महात्मा तो शरीर का त्याग कर देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। जीवात्मा तड़पते हैं। तो जीवात्मा वो है जिसको माया नचा रही है, महात्मा वो है जो माया के बीच भी निर्लिप्त है। और परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जो माया को भी नचा रहे हैं। कहा कि शुक बाहर आ जाओ कि मुझे माया व्याप्त हो जाएगी, कि तुम्हें माया व्याप्त नहीं होगी, तुमने तो भागवत सुनी है। कहा कि वहीं गंदगी में पड़े रहोगे क्या? मां के पेट में तो गंदगी होती है, उस गंदगी में पड़े रहोगे क्या? तो मान लो शुक कहने लगे संसार की गंदगी से अच्छी तो मां के पेट की गंदगी है। संसार में तो इससे भी ज्यादा गंदगी है। कहा तुम्हें गंदगी व्याप्त नहीं होगी, तुम्हें माया व्याप्त नहीं होगी, तुम तो भगवान के भक्त बन चुके हो, बाहर आ जाओ। और जब इतनी प्रार्थना करी तो सुखदेव का प्राकट्य हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। निकल गए सुखदेव जी, निकल गए सुखदेव जी। कहां जाना है, किधर जाना है, कुछ पता नहीं। मानो गंगा के तट पर राजा परीक्षित इनका इंतजार कर रहा है। पीछे से वेद व्यास जी ने आवाज लगाई, अरे शुक रुको तो सही। तो वृक्षों ने उत्तर दिया, ये रुकने वाले नहीं है। कहा कि मैंने अभी इनका कोई संस्कार भी नहीं किया, कि संस्कार की आवश्यकता तो उसको होती है जिसमें कोई विकार होता है, इनमें तो कोई विकार है ही नहीं। निकल गए सुखदेव जी। उधर ऋषियों को बताया कि 24 अवतारों की कथा बताई कि भगवान के 24 अवतार हैं। ऋषियों ने व्यास जी से, ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ये व्यास जी कौन है? सुखदेव जी निकल रहे हैं और जा रहे हैं और गा रहे हैं क्या? मानो राधा रानी का ध्यान करते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं क्या? कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। अरे जहां विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कवैया ले चल परली पार, कन्हैया ले परली पार। अरे जहां विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अरे पाप पुण्य भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार, सवरिया ले चल परली पार,
कन्हैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, ये अखियाँ खूब पका बैठी हूँ, ये अपना आप लुटा बैठी हूँ। आ सांवरिया में तेरी रागनी, अरे सांवरिया में तेरी रागनी, मेरे प्राण अदा सांवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल श्री राधे। तेरे बिना कोई चाह नहीं है, अरे जग की कोई परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माजी, मेरे प्रीतम मेरे माजी, मेरी कर दो नैया पार। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली, सनैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जय राधे जय राधे जय राधे राधे गाओ, जय राधे जय राधे जय राधे राधे गाओ। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा गाओ, जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा गाओ। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि महाराज सुखदेव जी कौन है, आपने बताया, लेकिन वेदव्यास जी कौन है, कहा कि सुखदेव के पिता हैं, कि थोड़ा इनके विषय में भी बताइए। तो बताया वेदव्यास जी वेदों को इन्होंने व्यवस्थित किया है, इसलिए नाम इनका वेदव्यास पड़ गया। कहा कि पहले एक ही वेद था और एक वेद के 4 विभाग इन्होंने कर दिए, उनकी व्याख्या कर दी और पंचम वेद महाभारत के रूप में इन्होंने तैयार कर दिया। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी वेदव्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही और एक दिन सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं, चिंता में बैठे हैं, अभी क्या करना शेष रह गया। 17 पुराण की रचना मैंने कर दी लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही। तभी नारद जी आए, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बैठे आसन पर, देखा वेदव्यास जी का मुंह उतरा हुआ है। पूछा
वेदव्यास जी, आपके मुखमंडल पर ये उदासी क्यों? तो बताया कि मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन प्रभु मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा, वेदव्यास जी आपने लिखा तो बहुत है, लेकिन भगवान की भक्ति वाला कोई ग्रंथ नहीं लिखा। आपने विधि निषेध का खूब वर्णन कर दिया, व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति की कोई गाथा आपने नहीं लिखी। और अपना पूर्व जन्म नारद जी ने सुनाया कि मुझे देखो, मैं दासी का पुत्र हुआ करता था, मेरी मां नगर सेठ के यहां काम किया करती थी, और एक दिन चातुर्मास व्यतीत करने के लिए कुछ संत आए। उन संतों को मैं प्रसाद की पत्तल परोसने लगा, उनकी झूठी प्रसादी मैं खाने लगा। संत जाने लगे तो मैं तड़पने लगा, और संतों ने मुझे एक मंत्र प्रदान कर दिया। वो मंत्र का जाप करते करते जब षष्ठी का लय हुआ तो सिमट कर मैं भी ब्रह्मा के शरीर में चला गया, और जब षष्ठी का पुनः निर्माण हुआ तो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। कहा तो मैं दासी का पुत्र हुआ करता था, और तुम्हारे सामने मैं नारद खड़ा हूं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति जो आस्तिक है वो हमेशा आस्तिक ही बना रहेगा। ना जाने कब बुद्धि बिगड़ जाए, कब वो नास्तिक बन जाए, और नास्तिक व्यक्ति कब आस्तिक बन जाए, ये तो भरोसा नहीं। सारी उम्र आप पूजा पाठ यज्ञ होम करो, लेकिन अंत में बुद्धि बिगड़ जाए। और कभी कभी ऐसा होता है, सारी उम्र कुछ ना करो, लेकिन अंत में बुद्धि सुधर जाए। क्योंकि अंत जो है वो परिणाम है अगले जन्म का। फोटो खिंचाने से पहले आप कैसा भी मुंह बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फोटोग्राफर कह देना रेडी, तो फिर जैसा मुंह होगा, जैसे बाल होंगे, वैसा ही फोटो आएगा। तो अंत समय भी कुछ ऐसा ही है। अंत समय पर जो वाणी पर होगा वही अगला जन्म आपका निर्धारित करेगा। आपने सारी उम्र क्या किया है इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने अंत समय में क्या ध्यान में रखा है। अंते यामति सागति, अंत में जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। जन कल्याण की भावना मन में आनी चाहिए कि सबका कल्याण कैसे हो। और सनातन धर्म तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना। सनातन धर्म ये नहीं कहता कि मैं कैसे सुखी हूं, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रखता है कि सब सुखी कैसे हो। जन कल्याण की भावना जिसके मन में आती है, भगवान उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। एक बार विवेकानंद ने अपनी गुरु मां से पूछा, शारदा मणि से, कि मां मैं विदेश जाना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जन कल्याण की भावना से प्रचार और प्रसार के लिए मैं विदेश जाना चाहता हूं। कहा कि कल तुम्हें मैं आज्ञा दूंगी। विवेकानंद अगले दिन आए, कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए मां, मैं विदेश जाना चाहता हूं, जन कल्याण की भावना से प्रचार और प्रसार करूंगा सनातन धर्म का। तो सामने एक चाकू पड़ा था। कहा मां ने कि विवेकानंद को, नरेंद्र जरा ये चाकू उठाकर देना। तो चाकू उठाकर जो दिया, और चाकू के उठाने से और चाकू के पकड़ने से समझ गई मां और आज्ञा दी कि तुम जा सकते हो। विवेकानंद ने कहा मां, जब इतनी सी बात थी तो आप मुझे कल ही आज्ञा दे देती, कि मैं देख रही थी तुम्हारे अंदर जन कल्याण की भावना है भी नहीं। तो आपने कैसे देखा कि जब मैंने कहा ना चाकू उठा कर दो, तो तुमने धार वाला हिस्सा अपने हाथ में रखा, और जो लकड़ी वाला हिस्सा था जहां से चाकू पकड़ा जाता है वो हिस्सा मुझे पकड़ाया। मैं समझ गई कि तुम्हारे अंदर जन कल्याण की भावना आ चुकी है, कि तुम्हें ये लगा कहीं मां के हाथ में चाकू ना लग जाए, इसलिए धार वाला हिस्सा स्वयं तुमने पकड़ा है। अपने आप को भले ही कष्ट हो जाए, लेकिन हमारी वजह से सामने वाले को कष्ट ना हो। जब ये भावना मन में आएगी तो फिर कल्याण होगा। लेकिन हमारा और आपका स्वभाव कैसा हो गया है, हमें कोई दिक्कत ना हो, चाहे समाज में चाहे कितनी दिक्कत आ जाए, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, ये भावना मन में आनी चाहिए। तो नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया। मंत्र को प्राप्त कर कर
नारद बन गए और कहा मुझे देखो, तो मुझे क्या करना? कहा तुम्हें ग्रंथ का निर्माण करना है। और 4 श्लोक दिए, चतुश्लोकी भागवत जिसको कहते हैं, 4 श्लोक दिए। वेदव्यास जी को कहा कि तुम इनका विस्तार करो। विस्तार करने वाले को ही व्यास कहते हैं, जो विस्तार करे उसको व्यास कहते हैं। सरस्वती नदी में गोता लगाया वेदव्यास जी ने और उन 4 श्लोकों का विस्तार कर दिया। 18,000 श्लोक में प्रणीत कर दिए। 18,000 श्लोक वाली संगीता यानी भागवत तैयार कर दी। भागवत तो तैयार हो गई, फिर विचार करने लगे ये भागवत मैं किसको प्रदान करूं, किसको मैं सौंप दूं। तो बताया, सोचने लगे मैं किसको प्रदान करूं, तो ध्यान आया अपने पुत्र का। पुत्र है इसलिए नहीं, पात्र है इसलिए। लेकिन वो तो मुझे छोड़कर चला गया है, न जाने कहां होगा। तो अपने शिष्यों को बुलाया, शिष्यों को बुलाकर 2-4 श्लोक लौटवाए। कहा कहीं तुम्हें सुखदेव दिखाई देना तो उसके सामने ये श्लोक गुनगुनाना, और तुमसे आगे पूछे तो कह देना आगे सुनने हैं तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। वन में गए, वेदव्यास जी के शिष्य वन में जाकर ढूंढने लगे, कहीं सुखदेव दिखाई नहीं दिए। और सामने देखा तो एक वृक्ष के नीचे पिंगल केश है जिनके, बड़ा सुंदर रूप है, 16 वर्ष की आयु है। हर समय हरिशरणम हरिशरणम का जाप मन में चलता रहता है। निर्गुण के उपासक हैं, पर ब्रह्म के उपासक हैं। सुखदेव बैठे हैं। शिष्य गए और सामने खड़े होकर श्लोक का गान करने लगे। क्या गाने लगे? वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवानक कनक कपिशम वैजयंतीम च मानाम रंधान वेणुरसुधय पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम व्राविशद गीतकीर्तई। बड़ा सुंदर रूप है इसमें। इस श्लोक में भगवान कृष्ण की छवि का वर्णन है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? पीतांबरधारी हैं, मोर मुकुट लगाते हैं और नट की तरह से चलते हैं। एक पुष्प ऊपर उछालते हैं, पुष्प जब नीचे आता है तो उसको दूसरे कान पर रोक लेते हैं, फिर पुष्प उछालते हैं, पुष्प जब घूमकर नीचे आता है उसको इस वाले कान पर रोक लेते हैं। बड़ा सुंदर रूप जो सुना सुखदेव जी ने, कहा कि बड़ा भाई रूप अच्छा है, लेकिन स्वभाव पता नहीं कैसा होगा। रूप तो अच्छा है, स्वभाव पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं जिसका रूप अच्छा हो उसका स्वभाव भी अच्छा हो। कभी कभी व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं होता, और कभी कभी व्यक्ति देखने में तो अच्छा नहीं होता लेकिन स्वभाव बड़ा अच्छा होता है। विचार कर रहे थे तभी शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया जिसमें स्वभाव का वर्णन है। क्या कहा? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसात्वी लेभे गतिम धातृचितां तदोन्यम कं वादयालम शरणं व्रजेम। कैसा स्वभाव है भगवान का? बक्की बहन बक्की पूतना भगवान को मारने के लिए गई, अपने स्तनों पर विष लगाकर भगवान कन्हैया को मारने के लिए गई, लेकिन कन्हैया ने पूतना को कौन सी गति प्रदान कर दी? जो यशोदा को मरने के बाद गति प्रदान करने वाले हैं वो पहले पूतना को प्रदान कर दी, क्योंकि मां बनकर आई है, मौसी बनकर आई है। ये स्वभाव है भगवान का। न जाने भगवान कौन से गुण पर आपके रीझ जाए, न जाने कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए, न जाने आपका मंदिर जाना, आपकी पूजा करना, पाठ करना, यज्ञ करना, होम करना, आपकी कथा सुनना, आपका भगवान का श्रृंगार करना, न जाने कौन सा कृत्य भगवान को आपका अच्छा लग जाए।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब धर्म कहते हैं, यही सब शास्त्र कहते हैं। यही सब धर्म कहते हैं, यही सब शास्त्र कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा नाम की महिमा जो नर आठों याम गाए। श्री जो नर आठों याम गाए। श्री राधा नाम की महिमा जो नर आठों याम गाए। श्री राधा जय हो। आहा जो नर आठों याम गाए। जो नर आठों याम गाए। श्री राधा जी की कृपा से, श्री राधा जी की कृपा से, श्री राधा जी की कृपा से, श्री राधा जी की कृपा से वो भव से पार जाते हैं। श्री राधा जी की कृपा से वो भव से पार जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जय हो जय हो। वाह दीपो श्री राधा नाम की महिमा जो नर आठों याम गाए। राधा हाथ उठाकर ताली बजाते हुए जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा
हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। श्री राधे। जय हो। जय हो। श्री राधा नाम की महिमा जो नर आटोयाम गाए। श्री राधा श्री राधा नाम की महिमा जो नर आटोयाम गाए। जो नर आटोयाम गाए। जो नर आटो। अरे उनकी बिगड़ी बन जाती। अरे उनकी बिगड़ी बन जाती जो दिल से राधे राधे हैं। अरे उनकी बिगड़ी बन जाती जो दिल से राधे राधे हैं। जय राधे 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 जय 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 राधे राधे। हे वृंदावन में वृंदावन में हे वृंदावन में हे कुंजगलिन में कुंजगलिन में हे गोवर्धन में गोवर्धन में हे हरिद्वार में हरिद्वार में हे राधे राधे हे राधे राधे हे राधे 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सुखदेव जी ने जब यह स्वभाव सुना, रूप भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा है कि भाई आगे सुनाओ, कि आगे सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। संध्या का समय था, गोधूली वेला, और वेद व्यास जी इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं आएगा ये नहीं आएगा। और संध्या के समय जब देखा सुखदेव जी चले आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए कि जिस पिता को, जिस पुत्र को एक पिता का मोह नहीं खींच पाया, भागवत के एक ही श्लोक ने खींच लिया। सामने आकर बैठ गए और वो दिव्य संगीता वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान करी, और सुखदेव जी ने भागवत सुनी और निकल गए। अब वेद व्यास जी ने आवाज नहीं मारी, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि पूर्ण तो ये पहले ही था, अब परिपूर्ण हो गया है। अब ये जहां जाएगा भागवत से ही सुनाएगा, और मानो गंगा के तट पर परीक्षित इनका इंतजार कर रहा है। इधर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज, साधारण सा संसारी भी 7 दिन निकाल नहीं पाता, साधारण सा संसारी भी 7 दिन नहीं निकाल पाता कथा के लिए, फिर महाराज परीक्षित ने कथा कैसे सुन ली? वो तो राजा है, वो तो राजा है, उन्होंने कथा कैसे सुन ली?
उधर सूत जी बता रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं